हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से इब्राहिम गारदी नामक कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार श्री वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। श्री वृंदावन लाल वर्मा जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जो इतिहास को साहित्य के माध्यम से बड़ी सरलता और बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे, माहिर थे। श्री वृंदालाल वर्मा जी ने अनेक ऐसी रचनाएं की जो या तो इतिहास से संबंधित हैं या फिर वो पौराणिक कथाओं से संबंधित हैं। श्री वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म 9 जनवरी सन 1889 को मऊरानीपुर में झांसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1969 को 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। बच्चों, भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे युद्ध हुए हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित किया या बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। इनमें से जो एक युद्ध है वह पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत जो है वो हरियाणा का एक स्थान है और वहाँ पर 3 युद्ध लड़े गए। पानीपत के 3 युद्ध और तीनों ही युद्ध जो है भारतीय इतिहास में बड़ी ही निर्णायक भूमिका निभाए हैं। पानीपत के 3 युद्ध जो हैं कौन कौन से थे और कब हुए और किनके मध्य हुए, यह आप लोग अपनी जानकारी के लिए जान लीजिए कि कब हुए थे पानीपत के 3 युद्ध जो हैं और इनकी क्या भूमिका रही थी भारतीय इतिहास में। तो पानीपत के जो 3 युद्ध थे, जिनमें से पहला युद्ध जो है वह सन 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर जो भारत में मुगल वंश के संस्थापक और इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश के अंतिम शासक, इन दोनों के मध्य जो है पानीपत का पहला युद्ध सन 1526 में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो सन 1556 में राव हेमू जिनका वास्तविक नाम था हेमचंद्र राव विक्रमादित्य, जो कि दिल्ली से पूरे उत्तर भारत पर राज्य करते थे, उनके मध्य और अकबर के मध्य हुआ था, उनके साथ और अकबर के मध्य, जिसमें अकबर विजयी हुआ था और उसके बाद पूरे भारत पे जो उत्तर भारत पे मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पूरे उत्तर भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वह सन 1761 में मराठों और अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें मराठे पराजित हुए थे और अफगाने विजयी हुए थे। तो पानीपत के तीनों युद्ध जो हैं वो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो आप कहानी जो पढ़ेंगे इब्राहिम गारदी जिसका हम आज अध्ययन करेंगे, यह घटना जो है वह पानीपत के तीसरे युद्ध के समय की है, जिसमें एक तरफ तो मराठों की सेना थी और एक तरफ अफगानी सेना थी, जिसमें मराठे पराजित हुए थे और मराठों की सेना का सेनापति इब्राहिम गारदी था। इब्राहिम गारदी बहुत ही वीर और बहुत ही बहादुर सेनापति था। युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल होने के बाद अफगानों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, लेकिन बंदी होने के बाद भी इब्राहिम गारदी जो है वह जो है अपने स्वामी भक्ति, अपनी देशभक्ति और अपने कर्तव्य से जरा भी मुंह नहीं मोड़ता। ना उसे अपने प्राणों का भय रहता है, अपने प्राणों का भय भी नहीं होता और वह जो है वो अफगानों का जो सरदार है अहमद शाह अब्दाली, उसके समक्ष बड़े ही बेखौफ ढंग से खड़े होकर उसकी बात का जवाब देता है और उसे यह बताता है कि धर्म जो है कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए नहीं कहता। मनुष्य का वास्तविक धर्म जो है वह अपने देश की सेवा और अपने स्वामी के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वाह करना है, यह बताता है। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं कि कहानी क्या है और उसके बाद हम कहानी समझेंगे। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जो सेना है वो जीत जाती है और मराठे पराजित हो जाते हैं और मराठों का जो सेनापति होता है, जो उनके सेना का जो मुख्य प्रमुख रहता है, वह बहुत अधिक घायल, इब्राहिम गारदी जो है बहुत अधिक घायल हो जाता है और घायल हो जाने के कारण वह जो है अफगानों के हत्थे आ जाता है, अर्थात वह बंदी बना लिया जाता है।
उस युद्ध में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था। आपने देखा है कि हमारे भारत में अनेक युद्ध हुए हैं जिसमें यह आपको अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें हमारे भारत की जो हार हुई है वह अक्सर हमारे ही लोगों के द्वारा बाहर जो आक्रमणकारी होते थे उनको सपोर्ट करने के कारण जो है हमने बहुत सारा युद्ध हारा। इस युद्ध में भी क्या होता है कि जो अवध के नवाब होते हैं शुजा-उद-दौला, वो अहमद शाह अब्दाली की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। घायल इब्राहिम गारदी को शुजा-उद-दौला के टीले में, जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़ कर रख लिया गया। अब जब घायल इब्राहिम गारदी को जब बंदी बना लिया गया तो उसे शुजा-उद-दौला के अंडर में सौंप दिया गया, अर्थात उसे शुजा-उद-दौला की देखरेख में एक कैंप जो है अहमद शाह अब्दाली की जो छावनी लगी हुई थी, जो टेंट लगा हुआ था उसके सेना के रहने के लिए, उसके ही अंदर शुजा-उद-दौला का भी टेंट था और वो जो है वहाँ पर इब्राहिम गारदी को रखा गया था। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। अब अहमद शाह जो अब्दाली है वो इब्राहिम से घृणा करता था। घृणा का अर्थ होता है नफ़रत। घृणा करता था, उससे बहुत ही नफ़रत करता था। इब्राहिम के पकड़े जाने पर और शुजा-उद-दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल चुका था। अब उसके जो सैनिक हैं, उसके जो सेनापति थे, जो अहमद शाह अब्दाली के जो थे, वो जब आकर यह खबर देते हैं कि यह जो इब्राहिम गारदी है पकड़ा गया है और वह शुजा-उद-दौला के देख रेख में है उसके टेंट में, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजा-उद-दौला के पास दूत भेजा। अब अहमद शाह अब्दाली को जब यह खबर मिलती है कि इब्राहिम गारदी पकड़ लिया गया है और शुजा-उद-दौला की देख रेख में है, उसके टेंट में है, उसके कैंप में है, तो वह तुरंत जो है उसे अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए वो शुजा-उद-दौला के पास खबर भेजता है, दूत को भेजता है कि जाओ वो शुजा-उद-दौला को मैसेज देना, उसे संदेश देना कि इब्राहिम गारदी को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। शुजा-उद-दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। अब शुजा-उद-दौला, इब्राहिम गारदी जो था बहुत घायल अवस्था में था और शुजा-उद-दौला नहीं चाहता था कि इस समय वह अब्दाली के सामने जाए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी उपस्थिति की जो खबर है, उसके बंदी होने की खबर जो है अब्दाली तक पहुंच चुकी थी और अब्दाली जो है उसके पास दूत भेजा था। तो वह जो है शुजा-उद-दौला मना नहीं कर सका कि इब्राहिम गारदी वहाँ पर नहीं है। उसने अनुरोध किया, शुजा-उद-दौला ने अनुरोध किया, या अनुरोध का अर्थ होता है विनती किया, प्रार्थना की। इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। उसने कहा कि इब्राहिम जो है अभी बहुत घायल अवस्था में है, थोड़ा सा वो ठीक हो जाता है, थोड़ा अच्छा स्वस्थ हो जाता है तो मैं उसे पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया। दूत जो है वह बताता है कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मालिक या मेरे जो शाह हैं, जो राजा हैं, उसने मुझे क्या किया है, यह आदेश दिया है, आग्रह किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। दूत कहता है कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, वो जिस भी अवस्था में है उसे अभी हमारे साथ भेजिए। शुजा-उद-दौला का प्रतिवाद छीड़ पड़ गया। शुजा-उद-दौला का जो विरोध है, जो उसने विरोध किया, प्रतिवाद का अर्थ होता है विरोध, विरोध जो है वो छीड़ पड़ गया। छीड़ का अर्थ होता है कमज़ोर, यानी जो शुजा-उद-दौला जो अहमद शाह अब्दाली के जो मैसेज, जो संदेश के खिलाफ विरोध कर रहा था कि नहीं अभी वो बहुत घायल है, वह जो है उसका जो विरोध है वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था, लेकिन जब उसके पास विरोध करने के लिए कोई और तर्क नहीं बचता तो वह एक तर्क देता है, यह कह देता है कि इब्राहिम जो है वो मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना, उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजा-उद-दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। शुजा-उद-दौला को आखिर इब्राहिम गारदी को भेजना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे। अहमद शाह अब्दाली के समक्ष जब इब्राहिम गारदी को लाया जाता है तो वह उससे बड़े ही रौबदार आवाज़ में पूछता है कि तुम मराठों के 10,000 पलटनों के जनरल थे। जनरल का अर्थ मतलब सेनापति। उसने उत्तर दिया, इब्राहिम गारदी ने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे, उसे
फिर अहमद शाह अब्दाली फिर उनसे इब्राहिम गारदी से यह पूछता है कि अभी तुम मराठों के यहाँ सेनापति हो, इससे पहले तुम फ्रांसीसियों के यहाँ थे। फ्रांसीसियों अर्थात जो फ्रांस से जो आए थे हमारे यहाँ, तो मैं इब्राहिम गारदी उनके यहाँ भी नौकरी कर चुका था। तो वो पूछते पहले तुम फ्रांसीसियों के यहाँ नौकर थे? गारदी जवाब देता है जी हाँ। फिर हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ नौकर हुए? अब्दाली फिर पूछता है तो उसके बाद फिर तुमने हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ नौकरी की? गारदी फिर उत्तर देता है सही है। तुमने निज़ाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? पूछते हैं अब्दाली कि तुमने निज़ाम की नौकरी क्यों छोड़ी? तो अब गारदी जो है जवाब देता है क्योंकि निज़ाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के ख़िलाफ़ पाया। उस कहते हैं गारदी कहता है कि मैंने निज़ाम के व्यवहार को, रवैये मतलब व्यवहार को, अपने उसूल अर्थात अपने सिद्धांतों के विरुद्ध पाया, खिलाफ पाया। जो मेरे सिद्धांत हैं उसके जो नवाबों निज़ाम के जो व्यवहार था, उनके जो व्यवहार थे वो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए मैंने उनकी नौकरी छोड़ दी। अब्दाली फिर पूछता है तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? और फिर उससे पूछता है कि तुमने फिरंगी जबान अर्थात यहाँ पर अंग्रेजी के विषय में कहा जा रहा है कि वो पूछते हैं कि अब्दाली पूछते हैं कि क्या तुमने अंग्रेजी भी पढ़ी है? तो जवाब देता है गारदी जी हाँ। अब्दाली फिर क्रोधित होकर बोलता है, आगे गुस्सा होकर बोलता है मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म, आप क्या कहते हैं अफगान साहब? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? जब अब्दाली जो है इब्राहिम गारदी से यह पूछता है कि तुमने अंग्रेज़ी पढ़ा है, तो जो है गारदी जवाब देता है कि जी हाँ मैंने पढ़ा है। बोले तुमको शर्म नहीं आती? तुम मुसलमान होकर अंग्रेज़ी पढ़ते हो, फिर मराठों के यहाँ नौकरी करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? फिर बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतना सब कर लिए तो जो किया सो किया, अब तुम तौबा करो अर्थात अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगो। तो मैं माफ़ी मांग लो। तो इब्राहिम गारदी जो है, जो बहुत अधिक घायल था और जिसे बहुत अधिक दर्द हो रहा था, उसने अपने घावों की परवाह न करते हुए अब्दाली से कहता है क्यों तौबा और शर्म, मतलब माफ़ी क्यों मांगूं और किस बात पर मुझे शर्म आएगी? क्या आपके यहाँ अपने वतन से मोहब्बत करने वालों को, क्या उसके लिए जान देने वालों को माफ़ी मांगनी पड़ती है या शर्मिंदा होना पड़ता है? अब्दाली गारदी की जवाब सुनकर बहुत क्रोधित होता है और फिर कहता है जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। जानता हूँ और न जानता होता तो जान जाता, पर यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। अब्दाली बहुत अधिक गुस्सा होता है और गुस्सा होकर बहुत ही धमकी भरे अंदाज में जो है अब इब्राहिम गारदी से बोलता है जानते हो किसके सामने बात कर रहे हो? तो इब्राहिम गारदी भी बड़े बेखौफ होकर, बड़े निडर भाव से जवाब देता है जानता हूँ, और ये तो ज़रूर जानता हूँ कि आप जो भी हैं खुदा के फरिश्ते तो नहीं हैं, अर्थात आप अच्छे इंसान तो नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी इस तरह बिगाड़ा। अहमद शाह अब्दाली जो है वह जो है बोलता है कि मैं बहुत बड़ी जीत आज मुझे मिली है। फतह का अर्थ होता है जीत। बहुत बड़ी जीत आज मुझे मिली है और मैं नहीं चाहता कि मैं इस मौके को अपने गुस्से के कारण या अपने किसी और बात के कारण इस खुशी को मैं अपने कम करूं। लेकिन मुझे यह आश्चर्य होता है, ताज्जुब का अर्थ होता है आश्चर्य होना। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तुमने मुसलमान होकर भी अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। मराठों के यहाँ नौकरी की, फ्रांसीसियों के यहाँ नौकरी की, फिरंगी ज़बान पढ़ी, यानी जो हमारे धर्म में, हमारे मज़हब में जो बातें जायज़ नहीं बताई गई है तुमने वो सारे काम किए। ये सब अहमद शाह अब्दाली जो है वो इब्राहिम गारदी से कहता है। जब अब्दाली ऐसा कहता है तो गारदी जो है वह उसके जवाब में कहता है तब आप यह नहीं जानते हैं कि मुसलमान कहते किसको हैं? जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों? क्या तुम नमाज़ पढ़ते हो?
जब इब्राहिम गारदी कहता है कि आपकी जब आप अगर ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो मुझे अफसोस है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये नहीं जानते कि मुसलमान किसे कहते हैं। जो अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी करता है, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले आक्रमणकारियों का साथ देता है, वह मुसलमान नहीं होता। अब अहमद शाह अब्दाली जो है और अधिक गुस्सा होता है और बोलता है कि मुझे यह पता चला है, मुझे अब खबर मिली है, या पता चला है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। कायल का अर्थ होता है प्रशंसक। तो वो कहता है, अब अहमद शाह अब्दाली कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बड़े फिरंगियों के अर्थात अंग्रेज़ों के बड़े प्रशंसक रहे हो। उनकी शागिर्दी का अर्थ होता है किसी का शिष्य बनना, अर्थात किसी को गुरु मानना और उसका शिष्य बनना, अर्थात किसी के शिष्यत्व की जो भावना होती है उसे हम कहते हैं शागिर्दी। तो कहते हैं कि तुमने उनके ही ये शागिर्दी यानी उनसे ही सीख कर तुमने ये सब सीखा है ना, उनकी बातें सुनकर ये सब सीखा है। क्यों? क्या तुम नमाज़ पढ़ते हो? फिर वो पूछता है इब्राहिम गारदी से कि क्या नमाज़ पढ़ते हो? गारदी जवाब देता है, हमेशा, 5 वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी ज़बान में नमाज़ पढ़ते होगे? अहमद शाह अब्दाली जो है इब्राहिम गारदी की बात सुनकर बड़े ही व्यंग भरे मुस्कुराहट से मुस्कुराता है और आंखों में उसके अजीब सी क्रूरता, अजीब सी निर्दयता दिखाई देती है और बोलता है कि फिरंगी अर्थात अंग्रेज़ी या मराठी कौन सी ज़बान में नमाज़ पढ़ते हो? इब्राहिम ने घाव की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फ़ारसी या पश्तो ज़बान को ही समझता है क्या? क्या वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? जब अहमद शाह अब्दाली ऐसे कहता है तो इब्राहिम गारदी जो है वो अपने घावों की पीड़ा, उस दर्द को दबाते हुए, जो उसके घाव से हो रहा था, उस दर्द को दबाते हुए अहमद शाह अब्दाली से बड़े ही निडर आवाज़ में कहता है, क्यों? क्या खुदा केवल अरबी, फारसी या पश्तो ज़बान को ही, भाषा को ही समझता है? क्या खुदा को मराठी या फ्रांसीसी भाषा नहीं आती? क्या अगर हम मराठी या फ्रांसीसी भाषा में कोई खुदा से प्रार्थना करेंगे या खुदा की इबादत करेंगे तो क्या खुदा उसे स्वीकार नहीं करेगा? फिर वह बोलता है कि क्या खुदा राम नहीं है? यानी क्या आप वो फिर अहमद शाह अब्दाली से पूछता है कि क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? क्या आप जानते हैं कि राम अलग है, रहीम अलग है? ऐसा आपने देखा है? ये जो इब्राहिम गारदी जो है उससे अहमद शाह अब्दाली से पूछता है कि खुदा तो एक ही है, कहीं पर राम और कहीं पर रहीम के नाम से जाना जाता है। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्या कुफ्र बकता है? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। अहमद शाह जो है इब्राहिम गारदी की जो बात है उससे सुनकर बहुत अधिक गुस्सा हो जाता है और गुस्से के कारण उसका चेहरा जो है एकदम तमतमा उठता है और बोलता है, क्या कुफ्र बकता है? कुफ्र का अर्थ होता है धर्म के विरुद्ध, धर्म से अलग। तो वो जो है बोले, क्या धर्म के खिलाफ बात करता है? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गारदी जो है बड़े शांत स्वर में कहता है, मेरे स्तन के टुकड़े हो जाने से रूह के तो टुकड़े नहीं होंगे। वो जो है इब्राहिम गारदी बहुत ही शांत और बहुत ही दृढ़ आवाज़ में कहता है कि ठीक है, तुम मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हो, पर मेरी आत्मा, मेरे रूह के टुकड़े थोड़े करोगे। तो बच्चों, ये तो थी आपके पाठ्य पुस्तक से इब्राहिम गारदी नामक कहानी। इस वीडियो में हम कहानी के यहीं तक के भाग का अध्ययन करेंगे। आप इसे अपने घर पर स्वयं पढ़िए, अध्ययन कीजिए। कहानी का जो शेष भाग है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।